नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिससे कि आपके एग्जाम में हर बार एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और आज आपके टॉपिक का नाम है दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान। तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान से न केवल आपके सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, बल्कि आपके यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी हर एग्जाम में दोस्तों एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, कॉपी कलम लिए रहिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, उन्हें नोट करते चलिएगा। और एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री राम। आइए दोस्तों सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ बैचेस दिए गए हैं, जिन्हें कि आप ले सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिंदी की, यूपी टेट की, सुपर टेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, पीसीएस या यूजीसी नेट की दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। स्कूल चलो अभियान दोस्तों, शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, कोई न छूटे, अब की बार शिक्षा है सबका अधिकार। दोस्तों शिक्षा एक ऐसी चीज है दोस्तों, जिससे कि हम समाज में अपना एक अच्छा स्थान बना सकते हैं, एक अच्छा वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। और शिक्षा के माध्यम से हम अपने माता पिता का नाम ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं दोस्तों। तो शिक्षा हमारे लिए एक अमृत के समान है दोस्तों, जिसे कि हम जितना बांटेंगे दोस्तों, कभी भी ये खत्म नहीं होगा, बल्कि बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों आइए जानते हैं सर्व शिक्षा अभियान। और कहा जाता है कि सबसे बड़ा दान शिक्षा दान और गौदान और कन्यादान माना जाता है दोस्तों। तो इसलिए जब भी आपको मौका मिले तो फ्री में ही दोस्तों बच्चों को पढ़ाइए, जहां तक हो सके शिक्षा का दान करिए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, सर्व शिक्षा अभियान की बारे में जानकारी लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारूप दोस्तों अक्टूबर 1998 को तैयार हो गया था। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, जो है सर्व शिक्षा अभियान का प्रारूप कब तैयार हो गया था? अक्टूबर 1998। कॉपी कलम लिए रहिएगा, नोट करते चलिएगा। अक्टूबर 1998 में दोस्तों प्रारूप तैयार हुआ था, पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, और शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में रखा गया, जिसका क्रियान्वयन वर्ष 2001 में शुरू हुआ दोस्तों। कब शुरू हुआ? 2001 में। कहीं कहीं आपको 2000 भी देखने को मिलेगा दोस्तों, पर 2001 में इसका क्रियान्वयन यानी कि ये शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान। और दोस्तों इसका नारा क्या था? इसका नारा था सब पढ़ें सब बढ़ें। नारा क्या था दोस्तों? जो कि आपको दिख रहा होगा कि सब पढ़ें सब बढ़ें, ये आपके सर्व शिक्षा अभियान का नारा था दोस्तों। और किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये हुआ था? अगर आप जानते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? जल्दी से कमेंट करें अगर आप जानते हैं दोस्तों। तो उस महान आत्मा का नाम था आपके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी थे दोस्तों। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों। तो जब यही महान आत्मा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे दोस्तों, उसी समय सर्व शिक्षा अभियान हमारा यानी कि आरंभ हुआ था दोस्तों, जिसका नारा था सब पढ़ें सब बढ़ें, सब पढ़ें और सब बढ़ें दोस्तों, सब तरक्की की तरफ बढ़ें दोस्तों। और आखिर इसका मोटो क्या था? इसका क्या रीजन था दोस्तों? क्यों सर्व शिक्षा अभियान लाया गया? इसका क्या मोटो था और क्या उद्देश्य था? इसको किस प्रकार से लागू किया गया और क्या क्या इसके अंदर दोस्तों सुझाव दिए गए, इसके बारे में हम जानेंगे वन बाय वन। तो इसलिए दोस्तों बने रहिएगा, एक बार वीडियो ज्यादा शेयर कर दें और लाइक कर दें तो और मजा आएगा दोस्तों। ठीक है, आइए जानते हैं दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या था। सर्वप्रथम एम क्या था? व्हाट इज द एम सर्व शिक्षा अभियान? आखिर लक्ष्य क्या था? टारगेट क्या था दोस्तों? वर्ष 2005 तक सभी स्कूलों शिक्षा गारंटी योजना केंद्र ब्रिज पाठ्यक्रमों में 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को जोड़ना। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, 6 से 14 वर्ष। कितना? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। सभी बच्चों को क्या? शिक्षा प्रदान करना। कि कोई भी बच्चा 6 से 14 वर्ष का कोई भी ऐसा बच्चा न रहे कि जो कि अशिक्षित रहे दोस्तों। कोई भी बच्चा ऐसा न रहे कि जो कि अशिक्षित रहे। आपसे पूछा जा सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत
कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों को रखा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, कि उन्हें सर्व शिक्षा अभियान यानी कि शिक्षा प्रदान की जाए। कोई भी बच्चा ऐसा न हो कि जो कि बिना शिक्षा के रह जाए दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर वर्ष 2007 तक तथा बुनियादी शिक्षा के स्तर पर वर्ष 2010 तक सभी प्रकार के लैंगिक एवं सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना तथा एक समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना दोस्तों। यानी इनका टारगेट था कि 2010 तक दोस्तों सभी लैंगिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, सारी चीजों को खत्म करके सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान करना ही सर्व शिक्षा अभियान का मोटो था, टारगेट था, या आप कह सकते हैं लक्ष्य था दोस्तों। तो दोस्तों ये सर्व शिक्षा अभियान बहुत ही हमारे लिए लाभकारी थी, बहुत ही हमारे देश के लिए हितकारी थी दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा हमारे लिए वरदान है। शिक्षा क्या है? हमारे लिए वरदान है। जो व्यक्ति, जिसके घर में जितनी अधिक शिक्षित व्यक्ति होते हैं उस घर का उतना ही अधिक क्या होता है? विकास होता है दोस्तों। पर शिक्षित होने चाहिए, ठीक, ये चीज है दोस्तों। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, इस योजना में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों तथा कठिन परिस्थितियों में रह रहे छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देना। यानी कि दोस्तों इस योजना में जो अनुसूचित जाति वाले बालक हैं, जो कि किसी वजह से शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, उन्हें शिक्षा प्रदान करना। जैसे हम लोग अदर कास्ट वाले हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, अरे उन्हें हीन भाव से देखें, अरे यार इनको क्या शिक्षा पढ़ाया, कैसे पढ़ाया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपके मन में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। मानव ने, यानी उस ईश्वर ने, उस भगवान ने सिर्फ एक ही चीज बनाई है, वो क्या है? इंसान दोस्तों। अब वो काला हो, गोरा हो, एससी हो, ओबीसी हो, चाहे जिस कास्ट का हो दोस्तों, बस हमें उसे इंसान के रूप में देखना चाहिए। जिस दिन आपने उसे एससी, ओबीसी, जनरल इस कास्ट में देखा दोस्तों, उसी दिन आपकी शिक्षा क्या हो गई? शून्य हो गई। आप सभी टीचर बनने वाले हैं दोस्तों, अध्यापक बनने वाले हैं। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि ये क्वालिटी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो ये चीज होनी चाहिए, एक टीचर और एक छात्र के अंदर भी ये क्वालिटी कभी नहीं आनी चाहिए। ये चीज है दोस्तों। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिन स्कूलों के भवन जीर्ण शीर्ण या फिर भवन नहीं है, उनके भी भवन बनाना और उनकी मरम्मत करना। सर्व शिक्षा अभियान का सिर्फ यही दायित्व तो नहीं था कि केवल हम उन्हें शिक्षा प्रदान करें, बल्कि स्कूल की मरम्मत, जो कि स्कूल जो दीवारें टूटी फूटी थी और जो दीवार जर्जर थी, उनकी भी मरम्मत करना और उनकी देखभाल करना, पेंटिंग वेंटिंग करना खूब अच्छे से, यानी कि विद्यालय की देखभाल करना। कहीं भी विद्यालय में कोई गंदगी न हो, विद्यालय साफ सुथरा हो, सारी चीजें व्यवस्थित हो दोस्तों, जिससे कि जब विद्यालय व्यवस्थित होगा तभी तो बच्चे वहां पर बैठ के शिक्षा प्रदान करेंगे या शिक्षा ग्रहण करेंगे दोस्तों, तभी तो बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे। ये चीज होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान का मेन मोटो ये भी था कि राज्य सरकार की मदद से कार्यान्वित किया जाता था। क्या करता था? राज्य सरकार की मदद से अभियान को राज्य सरकारों की मदद से कार्यान्वित किया जाता था और देश की 11 लाख बस्तियों के 19 करोड़ 20 लाख बच्चे इससे लाभान्वित होते थे दोस्तों। सोचिए कितने बच्चे लाभान्वित हुए। आप धन्यवाद कहिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो कि इन्होंने इस योजना का प्रारंभ किया दोस्तों, और उन्होंने 11 लाख बस्तियों के 19 करोड़ 20 लाख बच्चों को लाभान्वित किया दोस्तों, शिक्षा प्रदान की। सोचिए कितना पुण्य का काम किया है उन्होंने। तो ये चीज है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, ये स्टडी 91 में आपकी किताबें आ चुकी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताबें हैं आपकी अपनी हिंदी वीडियो पेट कॉम्बो, पेट बुक्स, आरो लेखपाल की, जिसका कि दोस्तों आपको कोई चार्ज नहीं देना है, कहीं भी आप मंगा सकते हैं, फ्री डिलीवरी है दोस्तों, ठीक है। आपका नंबर भी दिया गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी किताबों को मंगा सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। आइए दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या थे? आखिर इसके उद्देश्य क्या थे? आइए जानते हैं कि इसके उद्देश्य क्या थे। वर्ष 2010 तक 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, ड्रॉप आउट को कम करना, विद्यालय छोड़कर जा चुकी बालिकाओं को वापस लाने हेतु अभियान चलाना। दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान का मेन उद्देश्य था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के सभी बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना
और जो बालिकाएं दोस्तों बीच में ही यानी कि शिक्षा किसी कारणवश पैसे की वजह से, शारीरिक अस्वस्थता की वजह से या किसी भी कारण की वजह से अगर उन्होंने अपनी शिक्षा छोड़ी है दोस्तों, तो वो अपनी शिक्षा को क्या करें, पूर्ण कर सकें दोस्तों। तो ये चीजें आपकी सर्व शिक्षा अभियान का मेन उद्देश्य था दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी आपको जानने की आवश्यकता है, ये बहुत जानते रहिए दोस्तों। नेक्स्ट था लड़कियों का नामांकन और शिक्षकों को प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना, बच्चों को सीखने के स्तर में उल्लेखनीय सुधार लाना। किस प्रकार, यानी लड़कियों का नामांकन, यानी लड़कियों का अधिकतर नामांकन किया जाए दोस्तों, और शिक्षकों को प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना और बच्चों को सीखने के स्तर में उल्लेखनीय सुधार लाना। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि शुरू से ही हमारे देश में बालिका की शिक्षा के लिए बहुत ही यानी कि संघर्ष करना पड़ा लोगों को, क्योंकि बालिका की शिक्षा प्रदान करने से कई लोगों की मानसिकता ऐसी थी कि उन्हें शिक्षा कम प्रदान किया जाए। तो उस मानसिकता को बदलने के लिए दोस्तों उसमें जागरूकता लाई गई कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बालिकाओं को दोस्तों शिक्षित किया जाए, जिससे कि जो होने वाली दुर्घटनाएं हमारे देश में अधिक से अधिक दुर्घटनाएं हो रही हैं वो न हो सके दोस्तों। और दोस्तों दूसरी चीज कि हमें वो टीचर्स, वो अध्यापक जो कि पढ़ा रहे हैं उस स्कूल्स में, उन्हें अच्छे से प्रशिक्षण प्रदान किया जाए कि जिससे वो बहुत ही सरलता से और आसान तरीके से बालकों को शिक्षा प्रदान कर सकें दोस्तों। नेक्स्ट उद्देश्य था सर्व शिक्षा अभियान का कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2007 तक प्रारंभिक शिक्षा तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। यानी सारे बच्चों को दोस्तों प्राथमिक और उच्च प्राथमिक सारे बच्चों को शिक्षा प्रदान करना 2010 तक दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कुछ योजनाएं चलाई गई, जैसे कि ऑपरेशन फ्लड ब्लड योजना। कब चलाई गई? 1987। दोस्तों कॉपी कलम लिए रहिएगा, लिखते चलिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे पड़त निशान। तो दोस्तों जितना लिखेंगे उतना याद होगा, क्योंकि कई बच्चों की समस्या होती है, कहते हैं अरे सर याद कैसे हो। अरे बेटा लिखो ना, जितना लिखोगे, जितना बार बार पढ़ोगे तो याद कैसे नहीं होगा। कैसे नहीं याद होगा कि महिला समाख्या 1989 ईस्वी में आयोजित हुई, लोक जुम्बिश योजना राजस्थान 1992 ईस्वी में हुई, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 ईस्वी में हुआ, और मिड डे मील योजना आपका 15 अगस्त 1995 कहां से प्रारंभ हुआ, किस राज्य से प्रारंभ हुआ आपका मिड डे मील दोस्तों? तमिलनाडु राज्य से। किससे? तमिलनाडु से प्रारंभ हुआ। किससे? तमिलनाडु से दोस्तों। ठीक है, तमिलनाडु से। तो ये चीज है दोस्तों, ये योजना प्रारंभ हुई आपके किसके अंतर्गत? सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। और भी योजनाएं हैं, जैसे कि शिक्षा गारंटी योजना दोस्तों। क्या? शिक्षा गारंटी योजना। यह कब आई? ये आई जनवरी 1997 में। कॉपी कलम लिए रहिएगा, लिखते चलिए। शिक्षा गारंटी योजना जनवरी 1997, मेरे साथ लिखिए दोस्तों, जनवरी 1997 में आई आपकी शिक्षा गारंटी योजना। अब जनशाला कार्यक्रम आपका कब आया? 2000 से 2003 के मध्य। 2000 से 2003 के मध्य आया आप दोस्तों, लिखते चलिए। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। कब आया था? 2004 में आया था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना दोस्तों। ठीक है, इसको भी जानना बहुत ही आवश्यक है आपके लिए। तो ये दोस्तों, अब आपकी दोस्तों हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच प्रारंभ हो चुका है आपका हिंदी का, नितिन सर के द्वारा। आप जानते हैं कि नितिन सर आपके हिंदी कितने अच्छे पढ़ाते हैं। इसका बैच मात्र 999 रुपए का आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। आइए नेक्स्ट दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। दोस्तों नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, NPEGCEL दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, यानी बालिकाओं के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम NPEGCEL के नाम से चलाया
गया, जिसमें बालिकाओं की शिक्षा संबंधी विशेष आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु न्याय पंचायतवार योजना बनाकर उनकी उपस्थिति, ठहराव व प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित कराई जाती है। इस कार्यक्रम को जुलाई 2003, पॉइंट नोटेड बाय स्टूडेंट, जुलाई 2003, कब? जुलाई 2003। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। NPECGL योजना कब वो हुई थी, प्रारंभ की गई थी? जुलाई 2003 में प्रारंभ की गई थी। ये बालिकाओं के लिए दोस्तों, विशेषतः बालिकाओं के लिए उनकी शिक्षा से रिलेटेड ये योजना प्रारंभ की गई थी कि बालिकाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बालिकाओं को शिक्षा प्रदान की जा सके, उनको हर सुविधा प्रदान की जा सके, जिससे कि वो सरलता पूर्वक शिक्षा ग्रहण कर सकें दोस्तों, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। ये योजना प्रारंभ की गई आपकी NPEGL दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, NPEGL की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी, क्या रीजन था दोस्तों? तो समुदायों को बालिकाओं की शिक्षा के प्रति संवेदनशील व जागरूक बनाने के लिए, यानी कि लोगों को बालिकाओं की शिक्षा के लिए जागरूक बनाने के लिए भाई बेटियों को शिक्षित करना क्यों आवश्यक है। आप जानते हैं कि हमारे समाज में जो ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, ज़्यादातर दुर्घटनाएं हो रही हैं, किस कारण हो रही है? बालिकाओं की अशिक्षित होने के कारण दोस्तों। तो इसलिए उन्हें जागरूक करना कि भाई साहब बालिकाओं को जरूर पढ़ाइए, वो बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट है, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को बालिकी शिक्षा के उन्नयन या संवेदीकरण हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना दोस्तों। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बालिकाओं को शिक्षा का उन्नयन व संवेदीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना, तो ये भी दोस्तों मेन मोटो था, इनका मेन आवश्यकता थी। नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि हेतु 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए चाइल्ड केयर सेंटर को विद्यालय में ही स्थापित करना दोस्तों, नामांकन के लिए। और जैसे कि बच्चे ठहरे रुके, उनका हमने इस 3 से 6 ही वर्ष में उनकी हमने क्या कर दिया, नामांकन स्टार्ट कर दिया, और हमने चाइल्ड केयर सेंटर की स्थापना कर दी। कहाँ पे? विद्यालय में ही दोस्तों, जैसे कि बच्चे रुके और बचपन से ही, स्टार्टिंग से ही वो शिक्षा ग्रहण करते रहे दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके उद्देश्य थे, आपके NPGL के उद्देश्य थे दोस्तों। और क्या उद्देश्य थे इनके? शिक्षा में लैंगिक अंतराल, जो जेंडर गैप होता है दोस्तों, उसको कम करना। जो जेंडर गैप होता है, जैसे ये लोग होते हैं कि अरे बालक अच्छे होते हैं, वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, बालिकाएं नहीं शिक्षा ग्रहण कर पाती, वो अच्छे कार्य नहीं कर पाती। तो ये लोगों की, पहले लोगों की सोच थी दोस्तों। उसे क्या करना, उसे बदलना कि भाई साहब जो चीजें लड़के कर सकते हैं वो चीजें लड़कियां भी कर सकती हैं। अब वो किसी भी क्षेत्र में किसी से भी पीछे नहीं है दोस्तों, बल्कि 2 कदम क्या है, आगे ही है दोस्तों। तो ये चीज है, ये जानना, हमारे उस अंतराल को कम करना, ये चीजें हैं दोस्तों। और चयनित मॉडल क्लस्टर स्कूल में 100% नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता में वृद्धि हेतु विशेष प्रयास किए जाना चाहिए दोस्तों। तो ये चीज, जैसे ये भी दोस्तों स्कूल में 100% वृद्धि की जाए दोस्तों, नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता में वृद्धि की जाए कि सरलता पूर्वक उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए, किसी प्रकार की दिक्कत न हो। हर चीज दोस्तों, प्रयोगशाला की व्यवस्था की जाए, लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए, सही रूप से उनको बैठने की व्यवस्था, खाने पीने की, भोजन की व्यवस्था, सारी व्यवस्था की जाए, जिससे कि उन्हें किसी प्रकार की, यानी यातायात की व्यवस्था, उनको आने जाने के लिए बस की व्यवस्था की जाए, तो जिससे कि उन्हें किसी भी प्रकार से शिक्षा ग्रहण करने में कोई भी दिक्कत ना हो दोस्तों। बालिकाओं के लिए यह योजना आयोजित की गई थी, आपकी NPGL योजना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, कक्षा 1 से 5 तक की बालिकाओं में लिखने की प्रक्रिया सुगम बनाने के लिए वर्ष 2005 और 2006 में 83-92 मॉडल क्लस्टर के प्राथमिक विद्यालयों की बालिकाओं को लकड़ी की चौकी उपलब्ध कराई गई। क्या कराई गई? लकड़ी की चौकी उपलब्ध कराई, जिससे कि बालिकों को लिखने में दोस्तों, लिखने में क्या हो, आसानी हो, लिखने की प्रक्रिया क्या सरल बने। बचपन से ही उन्हें लकड़ी की चौकी, आपने देखा होगा दोस्तों, इस प्रकार से बनी रहती थी, स्लेट आपकी लकड़ी की, वो उपलब्ध कराई जाती थी। 8392 मॉडल क्लस्टर 2005-6 में दोस्तों बच्चों को, जिससे कि वो आसानी से लिख सकें दोस्तों, क ख ग घ, आसानी से लिख सकें। फिर मिटाना है तुरंत भैया मिटा दें, तुरंत मिटा के फिर इस पे लिख दें। ठीक है दोस्तों, यानी वो स्लेट प्रदान की जाती थी आपकी लकड़ी की। तो ये है दोस्तों आपके UGC नेट का फर्स्ट पेपर। जो बच्चे UGC नेट की तैयारी करें वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब दोस्तों स्कूल चलो अभियान के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। किसके बारे में? स्कूल चलो अभियान के बारे में जानते हैं दोस्तों। स्कूल चलो अभियान, ये भी दोस्तों अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये भी आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। स्कूल चलो अभियान, इसका प्रारंभ कब हुआ, स्टार्ट कब हुआ? जुलाई 1996 में कक्षा 1 से 8 तक अर्थात 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया था। कब दोस्तों? पॉइंट नोट इन माय स्टूडेंट, जुलाई 1996। कब दोस्तों? जुलाई 1996 में, 1996 में कक्षा 1 से 8, क्लास 1 से 8 दोस्तों, उम्र 6 से 14, 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष यानी 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया दोस्तों। यानी कि कोई भी बच्चा बिना शिक्षा ग्रहण किए या बिना ग्रहण किए न रह जाए दोस्तों। सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए यह अभियान चलाया गया कि स्कूल चले हम दोस्तों। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभियान था और बहुत ही ये लाभकारी सिद्ध हुआ दोस्तों, जिससे कि हमारे देश में शिक्षा आज हर प्रतिदिन बढ़ती जा रही है दोस्तों। इसका हमारे सर्व शिक्षा अभियान का, स्कूल चले हम दोस्तों, इन सभी का हमारे देश में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हुआ, जिससे कि आज हमारा शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा है दोस्तों। तो इन सभी यानी कि योजनाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। प्रदेश सरकार ने 1 से 31 जुलाई 2006 तक स्कूल चलो अभियान चलाने का निश्चय किया था दोस्तों। 1 से 31 जुलाई 2006 तक, ये नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत स्कूल न जाने वाले प्रत्येक बालक बालिका का नामांकन विद्यालय में कराया जाएगा दोस्तों। जो बच्चे विद्यालय में नहीं चाहते, नहीं पसंद करते, उनका नामांकन कराया जाएगा। बेटा आप विद्यालय आइए, आप पढ़िए। उनका नामांकन कराया गया, फ्री में उनका नामांकन कराया गया, जिससे कि वो आकर्षित हो सकें, जिससे वो पढ़ें। उनको स्कूल का माहौल दिखाया गया, न केवल उन्हें शिक्षा प्रदान की गई बल्कि खेल खेल में उन्हें शिक्षा प्रदान की गई। भाई खिलाया भी जाता था उन्हें, भाई आप खेलिए। मिड डे मील में भोजन भी प्रदान किया जाता था दोस्तों, कि आप भोजन भी करिए, यहीं पे रहिए और यहीं पे आप पढ़िए और खेलिए भी दोस्तों। खेलिए भी, पढ़िए भी, खाइए भी। हर व्यवस्था उपलब्ध कराई गई गवर्नमेंट के द्वारा, कि जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो शिक्षा ग्रहण करने में दोस्तों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये योजना थी, दो सारी योजनाएं। 100% नामांकन व बीच में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या 0 तक लाना सुनिश्चित करने के लिए सघन प्रयास किए जाने थे दोस्तों। यानी कि ऐसा किया जाए दोस्तों, नामांकन इस प्रकार से किया जाए कि कोई भी बच्चा ऐसा न हो कि जो कि शिक्षा ग्रहण ना कर पाए। हर बच्चे को शिक्षा प्रदान की जाए दोस्तों, हर बच्चे को शिक्षित किया जाए दोस्तों। मेन मोटो ये उद्देश्य था कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में कोई भी बच्चा ऐसा न हो कि जो कि अशिक्षित हो सके दोस्तों। तो मेन मोटो गवर्नमेंट का यही था, और स्कूल चलो अभियान का भी मेन मोटो यही था कि किसी भी तरह बच्चे को, अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, जिसके लिए उनको हर तरह से व्यवस्था प्रदान करना दोस्तों। मैंने आपको बताया, यातायात की व्यवस्था प्रदान करना, अच्छे वातावरण की व्यवस्था प्रदान करना, भोजन की व्यवस्था प्रदान करना, और खेल की यानी गेम्स की दोस्तों, गेम भी कराए जाते थे, अच्छे अच्छे गेम्स, जिससे कि बच्चे अट्रैक्टिव हो सकें कि अरे यार चलो स्कूल में बस पढ़ाते ही नहीं है, अरे यार मैम तो खिलाती भी हैं, अरे यार मैम तो गेम भी खिलाती हैं, जिससे कि बच्चे दोस्तों, आप जानते ही हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं खेल के प्रति ज़्यादा उत्सुक होते हैं। वो क्या होते हैं, खेल के प्रति ज़्यादा उत्सुक हो। उसी तरह दोस्तों खेल खेल में ही उन्हें सिखाया जाता है। जैसे आपने कहा कि चलो बेटा आज हम लोग रेलगाड़ी गेम खेलते हैं। अब आपने रेलगाड़ी गेम खेलना स्टार्ट किया। अब रेलगाड़ी गेम खेलना स्टार्ट किया तो आपने कहा कि चलिए भाई, जो राम था वो इंजन बन गया, बाकी जो पीछे हैं वो कितने डिब्बे लगे हैं, चलो राम गिन के बनाओ। तो राम तुरंत काउंट करेगा दोस्तों, तो उससे उसकी गणना करने की क्षमता बढ़ेगी। क्या हुई, गणना करने की क्षमता बढ़ेगी। और फिर भाई चलो इस गोले का आप चक्कर लगाओ, कितना चक्कर लगाया आपने गिना कि हाँ भाई 10 चक्कर लगाया। अच्छा बताओ 10 चक्कर में से
5 चक्कर रमेश ने लगाए तो कितने चक्कर बचे कि जितना अब वो लगाएगा, महेश लगाएगा, तो 10 में से 5 में 5 चक्कर बचे, तो वो माइनस करना, फिर जोड़ना, घटाना। इसी तरह से दोस्तों कि 2 आम राम ले लिया, 2 आम रमेश ले लिया और 2 आम महेश ले लिया। अब राम, महेश और इन तीनों को आम को अगर जोड़ दिया जाए तो कितने आम हुए? तो 6 आम। इस प्रकार से दोस्तों खेल खेल विधि में शिक्षा प्रदान करने का मेन मोटो था आपका स्कूल चलो अभियान का, सर्व शिक्षा अभियान का। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों, तो ये चीज बहुत ही जानना आवश्यक था। इसलिए दोस्तों ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार 2 बार जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके नितिन सर के द्वारा हैंड राइटिंग लिखी गई पुस्तकें दोस्तों, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसलिए डेट याद रखिएगा कि कब ये प्रारंभ हुआ था स्कूल चलो अभियान, ये पूछा जाता है, डेट हमेशा पूछी जाती है कि जुलाई 1996 में, जुलाई 1996 में कक्षा 1 से 8 तक अर्थात 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया था दोस्तों। ये आपको डेट जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपसे जब पूछेगा तो डेट ही पूछेगा, क्या उद्देश्य से, क्या उसका लक्ष्य था, ये दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसलिए आप हर तरह से तैयार रहिए, कुछ भी पूछे एग्जाम में, ठीक है भाई कुछ भी पूछेगा हम बताने को तैयार हैं दोस्तों, आप हर तरह से तैयार हो। आप जानते हैं कि आपके अब एग्जाम का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और आप जानते हैं यूपी टेट का बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है दोस्तों, और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब तैयारी नहीं होती दोस्तों, तब तैयारी नहीं होती, क्योंकि एक आपके माइंड में प्रेशर बढ़ जाएगा, अरे यार क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें यार, अरे यार अभी तो न ईवीएस तैयार हुआ है, न सीडीपी तैयार हुआ, न मैथ तैयार हुआ, न हिंदी तैयार हुई। तो ऐसे आपके धीरे धीरे माइंड पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों बहुत ही हानिकारक होता है प्रेशर बहुत हानिकारक। प्रेशर आपको नहीं लेना है दोस्तों। जब विदाउट प्रेशर आप शिक्षा ग्रहण करेंगे या विदाउट प्रेशर आप पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें आपके दिमाग में बैठेंगे दोस्तों। तो इसीलिए अगर जो बच्चा अभी से तैयारी करने में जुट गया, अभी से सीडीपी की मेरी क्लास देख रहा है, अभी से मेरी ईवीएस की क्लास देख रहा है, तो वो उसका एक तैयार होता चला जा रहा है दोस्तों। फिर मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा दोस्तों, तो अच्छा आपका क्वेश्चन बैंक तैयार होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, यार इतने टाइम में मुझे ईवीएस करना है, इतने टाइम में मुझे ईवीएस करना है, तो वो भी आपका मैनेजमेंट तैयार होगा दोस्तों। तो अभी से अगर आप प्रैक्टिस करने स्टार्ट हो जाएंगे तो बर्डन नहीं होगा। कहते हैं ना बूंद बूंद से दोस्तों सागर बनता है। तो इसलिए अभी से प्रैक्टिस सभी बच्चे प्रारंभ कर दें दोस्तों, और प्रैक्टिस सेट लगाते जाएं। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको दोस्तों कंपटीशन निकालना है तो सिर्फ उसका एक रामबाण है, क्या है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दोस्तों। क्या है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाएंगे, चाहे यूपी टेट का हो, यूपी टेट का हो या सी टेट का हो या सुपर टेट का हो दोस्तों, किसी का भी हो दोस्तों, आप बस ज्यादा से ज्यादा आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाते चलिए दोस्तों। आपका अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं और कैसे पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये सारी चीजें आपके क्लियर होंगी, किससे, सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से। आप दोस्तों मार्केट में बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं, ऑनलाइन भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप दोस्तों प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और बस उसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। डेली आप एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपका न दोस्तों यूपी टेट निकले, सी टेट निकले, सुपर टेट, तब आप कहिएगा कि हाँ रत्नेश सर ने गलत कहा। तो ये चीज़ करके देखिए, आपके अंदर खुद डेवलप होगा दोस्तों, खुद विकास होगा। ये आप 1 महीना कंटिन्यू करके देखिए, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपके नितिन सर द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा बहुत ही। और कल फिर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों।